दुनिया भर के कैथोलिक ईसाई वेटिकन सिटी को पूजनीय मानते हैं। वेटिकन सिटी कैथोलिक ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है और इसी वेटिकन सिटी में रहते हैं पोप, वो व्यक्ति जो कैथोलिक ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा दर्जा रखता है ईसा मसीह के बाद। इन दिनों पोप फ्रांसिस की हालत बेहद नाजुक है। उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया हो चुका है और किडनी फेलियर के लक्षण भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पोप फ्रांसिस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यदि पोप फ्रांसिस अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो नए पोप का चुनाव करना होगा और नया पोप चुना जाएगा एक बंद कमरे में। पोप फ्रांसिस के इस्तीफा देने के बाद उनके जो करीबी हैं, यानी ये कहें कि बड़े पादरियों का एक समूह, वो एक मीटिंग करेगा और इस मीटिंग में ही चुनाव होगा पोप का। नया पोप चुने जाने के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है, यानी जो बड़े पादरी, यानी वो कमेटी जो बैठेगी, जो पोप को सलाह मशवरा देती है, वो पर्चियों पर लिखकर एक एक नाम को एक बॉक्स में डालेगी और फिर उन नामों को गिना जाएगा। जिस भी व्यक्ति के पास 2/3 बहुमत होगा उस व्यक्ति को पोप चुन लिया जाएगा। पोप चुने जाने के बाद की यह प्रक्रिया भी बेहद अहम है। पोप चुने जाने के बाद एक चिमनी से धुआं निकलेगा। यदि धुआं सफेद रंग का निकला तो माना जाएगा कि पोप चुन लिया गया, और यदि वो धुआं काले रंग का हुआ तो यह माना जाएगा कि पोप अभी चुना नहीं जा सका है। नए पोप चुने जाने की जो प्रक्रिया है उसे पेपल कॉन्क्लेव कहते हैं और कार्डिनल्स जो होते हैं, कैथोलिक चर्च कार्डिनल्स, इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कार्डिनल्स वही जो मैंने पहले बताया, ये वो शख्स होते हैं, वो बड़े पादरियों का समूह होता है जो पोप को सलाह मशवरा देते हैं। यही कार्डिनल्स मिलकर नए पोप का चुनाव करते हैं। पहली शताब्दी से ही पोप चुना जा रहा है। यह माना जाता है कि ईसा मसीह ने पहली शताब्दी में सेंट पीटर को पहला पोप चुना था और उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की, और तभी से लगातार पोप चुने जा रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि पोप चुने जाने में लंबा वक्त लगा और 12वीं शताब्दी में एक मौका ऐसा भी आया था जब 2 पोप चुन लिए गए थे। हालांकि वो किस्सा अलग है, अभी उस किस्से पर नहीं जाते। अमूमन ये पहली मीटिंग में ही तय हो जाता है कि नया पोप कौन होगा, लेकिन कई बार कई मीटिंग्स का दौर भी चलता है। जैसे 17वीं शताब्दी में करीब करीब 71 दिन तक वो प्रक्रिया चली थी जिसमें पोप का चुनाव हुआ था, और पोप का चुनाव जो है वो कैथेड्रल्स में से ही होता है। कार्डिनल्स जो हैं, कार्डिनल्स में से ही एक व्यक्ति को पोप चुना जाता है। हालांकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ये जरूरी नहीं है कि कार्डिनल ही पोप होगा, लेकिन पोप अब तक कार्डिनल्स में से ही चुने जाते रहे हैं। और अब तक हुए ज्यादातर पोप में से सभी यूरोप के ही निवासी हैं। हालांकि जो पोप फ्रांसिस हैं वो यूरोप के निवासी नहीं थे, वो अर्जेंटीना के निवासी थे। लेकिन अमूमन ये होता है कि यूरोप के किसी कैथोलिक पादरी को ही पोप चुना जाता है। इस बार नए पोप बनने की लिस्ट में 4 नाम हैं, जिनमें से 2 इटली के हैं जबकि एक घाना और एक फिलीपींस के हैं। पिएत्रो पारोलिन जो कि इटली के हैं वो इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पर हैं कार्डिनल पीटर टकरसन जो कि घाना के हैं। नंबर 3 पर फिलीपींस के पोप हैं लुई एंटोनियो टैगले, और नंबर 4 पर इटली के ही एक पोप हैं कार्डियो मेटेलो जुप्पी। इन चारों में से किसी एक का नया पोप चुना जाना तय है, और पोप बनने के बाद जब वो पोप चुन लिए जाएंगे तब वो ये डिसाइड करेंगे कि वो अपने नाम को पोप फ्रांसिस रखते हैं या पोप जॉन रखते हैं, वो उन पर निर्भर करेगा। फिलहाल पोप फ्रांसिस की हालत जो है वो स्थिर बनी हुई है। उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स को ये उम्मीद नहीं है कि उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार होगा। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आपकी कोई राय है, कोई सलाह है तो वो कमेंट्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।